हिसाब से महंगा है, लेकिन क्यों ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। और आपको दिखाते हैं कि ये होटल किस जगह पर मौजूद है। ये जो गली है, इस गली के आसपास तक ही क्रॉस करके आप बिल्कुल रोजे में दाखिल हो सकते हैं। क्रॉसिंग पर रुकती नहीं है, बल्कि उनको रोकना पड़ता है। 800 से 1000 रुपए पर बेड पड़ सकता है। या दोस्तों, कुंभ में उतरते ही हमें कुंभ शहर के बाहर गैराज, जी हाँ गैराज, जहाँ पर पाकिस्तानी और दूसरी गैर मुल्की बसेस को खड़ा किया जाता है, क्योंकि इन बसेस को इजाज़त नहीं होती कि वो कुंभ शहर में अंदर दाखिल हो सकें। ये सारी बसें यहाँ गैराज में खड़ी की जाती हैं और यहाँ से दूसरी लोकल बसेस पे या फिर टैक्सी पर आप कुंभ सिटी में जा सकते हैं। याद रखें, अगर आप किसी कोच पर आते हैं, यानी किसी लोकल कोच पर, ईरानी कोच पर, तो वो आपको कुंभ शहर के बस टर्मिनल पर उतारेगी और वहाँ से आप टैक्सी के ज़रिए शहर में दाखिल हो सकते हैं। और हम यहाँ से सीधा होटल की तरफ जा रहे हैं, यानी हज़रत फ़ातिमा मासूमा कुंभ सलामुल्लाह अलैहा की रोज़े के बिल्कुल सामने। यहाँ से तकरीबन 15 मिनट का सफ़र वहाँ तक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको कुंभ शहर के बारे में बताते चले। दोस्तों, कुंभ शहर ईरान के अहम शहरों में से एक शहर है, जिसे कुमुल मुकद्दस के नाम से याद किया जाता है। ईरान का 8वां बड़ा शहर और अहले तशी का नजफ अशरफ इराक के बाद सबसे अहम इल्मी मरकज शुमार होता है। इस शहर की सबसे अहम बात 8वें इमाम अली बिन मूसा रजा अलैहिस्सलाम की बहन फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा मुबारक है, जिसकी ज़ियारत के लिए दुनिया भर से मुसलमान यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। इस शहर में रहने वालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उलमा और दीनी तालीम हासिल करने वाले तालिबों का है। इन उलमा और तलबा में ईरानियों के अलावा हजारों की तादाद में अफगानी, इराकी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, लबनानी, कवैती, सऊदी, बहरीनी, यमनी, जजायरी, मराकशी, तुर्की, आज़री, इंडोनेशियन, मलेशियन, थाईलैंड, चीनी और दीगर यूरोपीय ममालिक के लोग शामिल हैं। कुंभ का मौसम बारिशों की कमी की वजह से खुश्क और गर्म रहता है ज्यादातर। चूंकि कुंभ एक सहराई इलाके में आबाद हुआ, यहाँ के सौगात में कुंभ का हलवा, जिसे यहाँ की ज़बान में सोहान कहते हैं, बहुत मारूफ और मशहूर है। कुंभ शहर को मुख्तलिफ अलकाबात और नामों से याद किया जाता है, जिनमें से मशहूर शहर हरम अहले बैत, शहर इल्म, ईरान का इल्मी और सकाफती दारुल खलाफा, आलम तशी का दारुल हुकूमत, उलमा का शहर, शहर करीमा अहले बैत है। कुंभ शहर के अहम मकामात में हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा, जो इमाम मूसा काज़िम की बेटी और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन है, का मज़ार है। मस्जिद जमकरान, 400 से ज़ायद इमामज़ादों की मज़ार, हज़रत फ़ातिमा मासूमा की इबादतगाह जो बैतुल नूर के नाम से मशहूर है, वो भी कुंभ के तारीखी आसार में शुमार होती है। तारीखी मसाजिद में से मस्जिद जामे, मस्जिद रफ़त, मस्जिद इमाम हसन अस्करी और मस्जिद बाबुल चन्ना है। ये तो था कुंभ का मुख्तसर सा तारुफ। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको मुख्तलिफ व्लॉग्स में कुंभ शहर की सैर भी करवाएंगे और मुख्तलिफ मालूमाती चीज़ें भी आपको ज़रूर बताएंगे और दिखाएंगे भी। और जनाब, इस वक्त हम चलते हैं अपने होटल की तरफ और देखते हैं कि हमारा रूम कैसा है और ये रूम हमें कितने में पड़ा है।
जनाब ये है हमारा रूम और ये आप देख सकते हैं। और कि जनाब रूम की इस हालत में बिल्कुल भी ना जाएगा, क्योंकि थके हारे हम आकर यहाँ पर सो गए और ये हालत हमने कर दी रूम की। इस रूम में जनाब LCD भी लगी हुई है और AC भी लगा हुआ है। ये रूम हमें जनाब पर बेड 3,40,000 तोमान यानी पाकिस्तानी 2200 रुपये में पड़ा है। यानी एक बेड 2200 रुपये में 3 बेड 6,600 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। यकीनन ये कुम के हिसाब से महंगा है, लेकिन क्यों ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। और ये है इस रूम का वॉशरूम। और अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये होटल किस जगह पर मौजूद है। ये जी एक किचन है और जहाँ पर आप कुछ पकाना चाहें तो पका सकते हैं। याद रखें कुम में हर होटल में आपको ये किचन मिल जाता है रूम से बाहर। यानी यहाँ पर रहने वाले जो भी होते हैं वो इस किचन का इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अपना खाना यहाँ पर पकाते हैं ख़ुद या फिर चाय बनाते हैं। ये थी जनाब रिसेप्शन और गेस्ट एरिया, और ये है बाहर का एरिया। ये जी हमारा होटल जादल कायमा। दोस्तों ये जो गली सामने जा रही है, सामने से हम जैसे ही राइट साइड पर मुड़ते हैं तो सामने हमें थोड़ा सा आगे जाकर एक रोड नज़र आएगा। जैसे ही हम रोड पे जाएंगे तो ये वही रोड होगा जो कि हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े के सामने, यानी उसी रोड से आप हज़रत बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा देख सकते हैं। बिल्कुल अपोजिट में ये होटल यहाँ पर मौजूद है। याद रखें ये जो गली है, इस गली के आसपास तकरीबन सारे होटल्स ही हैं। सिर्फ होटल्स नहीं, रिहाइश भी है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर होटल्स मौजूद हैं। और ये होटल्स आपको बहुत कम कीमत पर भी यहाँ पे मिल जाते हैं और अच्छी कीमत पर भी आपको यहाँ पर रूम्स मिल जाते हैं। यानी अगर आप करीब रिहाइश करना चाहते हैं हज़रत बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा के, तो यही एरिया है वो जहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, पाकिस्तानी और ईरानी भी मिल सकते हैं। ये देखें हम 2 मिनट में ही बाहर निकल आए और यहाँ से बिल्कुल सामने आपको हज़रत बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा नज़र आ रहा है। ये सड़क आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो आप उस एरिया में दाखिल हो जाते हैं। यानी पुल आंची क्रॉस करके आप बिल्कुल रोज़े में दाखिल हो सकते हैं। ईरान में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप रोड क्रॉस करें, चाहे वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो, तो आपको आसपास ज़रूर देखना है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रुकती नहीं है बल्कि उनको रोकना पड़ता है। यह है जनाब पुल आंची, और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि क्यों हमें इतना महंगा ये होटल पड़ा। उसकी वजह जनाब यह है कि ये इस वक्त अरबईन का मौका है और अरबईन के मौके पर होटल्स का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। यानी इस वक्त भी बहुत से लोग हमारे आसपास मौजूद हैं जिनको होटल मिल ही नहीं रहा। ये हमने पहले से बुक किया हुआ था होटल और इसीलिए हमें ये होटल महंगा पड़ा है। आम तौर पर यही होटल आपको ज़्यादा से ज़्यादा 800 से 1000 रुपये पर बेड पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कभी कभी इससे भी कम। आज का व्लॉग जनाब इतना ही था। आगे आने वाले बहुत सारे मालूमाती व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ पूछना है या फिर कोई मशवरा हो या फिर आप क्या देखना चाहते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।